फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट्स। फ्लावर के अंदर जिम्नोशियम, आपको पता है गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। गाइनोशियम के अंदर क्या मिलेगा हमको, पिस्टल्स। अब पिस्टल्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओके। तो अगर सिंगल पिस्टल है तो क्या कहेंगे, गाइनोशियम कैसा है, मोनोकार्पेलरी। पिस्टल को कार्पेल भी कहते हैं ना बेटा, मोनोकार्पेलरी। और अगर एक से ज़्यादा मोर देन वन पिस्टल्स हैं तो ये हो गया मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। अब एक से ज़्यादा के पिस्टल्स हैं, मल्टी कार्पेल्स हैं, तो या तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे या अलग अलग यानी फ्री कंडीशन में होंगे। तो फ्यूज्ड हैं तो हम उसे कहते हैं सिनकार्पस, और अगर वो फ्री कंडीशन में है तो कहलाता है एपोकार्पस, ठीक। पिस्टल के पार्ट्स हमें पता है, पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा अपर मोस्ट पार्ट है, डिस्क लाइक होता है। इसका काम क्या है, इट सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने वाला पार्ट होता है, ठीक है। स्टाइल क्या है, इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है। और सबसे नीचे बेस में क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी, जो कि एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियन कैविटी, जिसे हम लोक्यूल भी बोलते हैं, और इसके अंदर प्लासेंटेशन होती है, यानी कि ओव्यूल्स प्लासेंटा के साथ अटैच्ड होते हैं। ये हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये डायग्राम के अंदर देखो आपको डिफरेंट टाइप दिखा रखे हैं। फर्स्ट सिनकार्पस, ये अटैच्ड है ना, सारे सब अटैच्ड हैं आपस में, सिनकार्पस हो गया। फिर ये अलग अलग कार्पल्स वाला, ठीक है। डी डायग्राम जो है आपका इम्पॉर्टेंट है बेटा, ओव्यूल का डायग्राम। इसकी डिफरेंट लेयर्स की हम बात करेंगे, ठीक है। अभी एक बार पढ़ते हैं फिर देखेंगे। हाँ जी, मेगास्पोरेंजियम, मेल में क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल। अब इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे ही तो नहीं पड़ा हुआ, उसके साथ अटैच्ड होता है ना। अटैच्ड होता है प्लासेंटा के साथ। प्लासेंटा क्या है, वो ट्यूब है। ओव्यूल प्लासेंटा से अटैच्ड है, और उसकी जो स्टॉक है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जहाँ एक दूसरे को टच करते हैं उस रीजन को क्या कहा जाता है, हाइलम, ठीक है। तो व्हाट इज हाइलम, इट इज़ द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। ओव्यूल के पास प्रोटेक्टिव एनवलप्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स के बाद होता है यहाँ पर अंदर न्यूसेलस, ओके। इंटेग्यूमेंट्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, उस पॉइंट को, उस ओपनिंग कहा जाता है माइक्रोपाइल। और ओव्यूल की जिस साइड में माइक्रोपाइल है उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और उसका जो अपोजिट एंड है उसको बोलते हैं चलाज़ल एंड, ठीक है। तो माइक्रोपाइल जहाँ पर है वो हो गया माइक्रोपाइलर एंड, और दूसरी साइड हो गया चलाज़ा, ये चलाज़ल एंड, ठीक है। चलाज़ा एक्चुअली उसका बेस, ओव्यूल का बेस होता है, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स में आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती हैं। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर हमने बोला मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं न्यूसेलस, ओके। न्यूसेलस का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड रिसोर्स, फूड मटेरियल है उसके अंदर, अबंडेंट है, बहुत सारा है।
और यहाँ से वो एम्ब्रियो सैक को खाना देगा, नरिशमेंट देगा। एक ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक सिंगल, एक मेगास्पोर के अंदर। अब वो डायग्राम देख लो। ये जो डी डायग्राम है आपका, इसको हम बोलते हैं टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस क्यों? यहाँ पर इसकी पिक्चर हम उल्टी डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो नॉर्मली हम बनाएंगे उससे थोड़ा उल्टा साइड होगा। ये अंदर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। ये है सबसे अंदर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर वाली जो लेयर है न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाहर दो लेयर हमें नज़र आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। अंदर वाली इनर इंटेगुमेंट और जो सबसे बाहर है वो आउटर इंटेगुमेंट। अब इन इंटेगुमेंट्स को अगर हम देखें तो ये पॉइंट है जहाँ पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट हैं। तो इस जगह को एक छेद जैसा बन गया ना, इंटेगुमेंट्स के बीच में एक खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और जिस साइड माइक्रोपाइल प्रेजेंट है वो एंड हो गया माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल। और इसके अपोजिट साइड, यानी ये ऊपर माइक्रोपाइलर है तो नीचे वाली साइड क्या होगी? चलाज़ल पोल, ठीक है। अब ये पूरा जो ओव्यूल है ये एक स्टॉक से, ये स्टॉक है इससे अटैच होता है। इस स्टॉक का नाम क्या है? फ्यूनिकल। और इस फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो ये अटैचमेंट पॉइंट है, दिस इज़ नोन एज हाइलम, ठीक है। ये फ्यूनिकल आगे कहाँ जुड़ेगा? प्लासेंटा से, प्लासेंटा की हेल्प से जुड़ेगा ये ओवरी की कैविटी से, ठीक है, ओवरी के अंदर। ओके, ये डायग्राम बनाना है, इम्पॉर्टेंट है बेटा, लर्न कर लेंगे। ओके, अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया। अब नेक्स्ट हमें देखना है द प्रोसेस, गैमीट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इस पूरे ओव्यूल के अंदर की, और कैसे प्रोसेस चलेगा। हमें पता है मेगास्पोर बनना है, तो प्रोसेस कौन सा होगा? मेगास्पोरोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस होगा बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या बन रहा है? मेगास्पोर बन रहा है। किससे बन रहा है? मेगास्पोर मदर सेल से। क्या प्रोसेस होना है? मियोसिस होनी है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस हुई, ये देखो, ये आउटर लेयर किसकी है? न्यूसेलस की। उसके अंदर एक ये मेगास्पोर है, एक माइक्रोपाइलर एंड को छोड़ दो। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर एक बार मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई तो दो मेगास्पोर बन गए, मेगास्पोर डायड, डाई मतलब टू। उसके बाद सेकंड मियोसिस हुई, मियोसिस 2 हुई, तो हमारे पास क्या आ गया? मेगास्पोर टेट्राड। 4 मेगास्पोर अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और एक आगे जाएगा। तो ये एक मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस हुई और उसके अंदर माइटोसिस में भी क्या होगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई, न्यूक्लियस डिवाइड हुए और हमारे पास कितने न्यूक्लियस आ गए? 2 न्यूक्लियस। उसके बाद फिर से कैरियोकाइनेसिस हुई, 4 न्यूक्लियस। तो ये 2 न्यूक्लियस, फिर 2 से हो गए 4 और एक और बार हो गई तो 4 से हो गए 8। तो कितनी बार माइटोसिस हो गई? 3 बार, 1 2 3, 3 टाइम्स, और हमको मिल गया 8 न्यूक्लियस। उसके बाद इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल स्टार्ट होगा, सेल्स बनना शुरू होंगे और ये हमको फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें ऊपर 3 एंटीपोडल्स बन गए, 3 सेल्स जिनका नाम है एंटीपोडल्स।
नीचे 3 सेल्स बनेंगे जिसमें से 2 हैं सिनर्जिड्स और एक पीछे है एग सेल, ठीक है। और ये जो बीच का बड़ा सेल है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। इन न्यूक्लियाई को कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। सिनर्जिड्स कहाँ पर है? माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट हैं। एंटीपोडल्स चलाज़ल एंड में प्रेजेंट हैं, ओके। तो ये हमारा अब 7 सेल्स जब विजिबल हो गए तो हम इसको कहते हैं, क्या बन गया? मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसका डायग्राम भी आता है और इसकी क्वेश्चनिंग भी आती है कि कैसे बनेगा, बताइए। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या दिख रहा है? एक फंक्शनल मैगास्पोर है, बाकी 3 क्या हो गए? ख़त्म हो गए, डिजेनरेट हो गए। और उसके से हमको ये आपको प्रोसेस आना चाहिए, ठीक है, समझ के लिखना है। देखो, हाँ जी, न्यूक्लियस जो था फंक्शनल मैगास्पोर का, उसमें माइटोसिस हुई, 2 न्यूक्लियाइज बन गए और वो कहाँ गए? अपोजिट पोल्स पे चले गए। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। उसके बाद फिर से डिवीजन हुई, 4 न्यूक्लियस बन गए, 4 न्यूक्लिएट स्टेज हो गई। एक बार और हुआ, 8 न्यूक्लियर, ठीक है। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल्स बनना स्टार्ट हुई और डेवलप हो गया प्रॉपर फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया, जिसके अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है? 8 न्यूक्लियाई में से जो 6 न्यूक्लियाइज हैं वो तो सराउंडेड हो गए सेल वॉल से, और जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो रह गए सेंट्रल सेल में। इन न्यूक्लियाई का नाम है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है।